रिक फ्लैग जूनियर अभी तक जिंदा है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? ये एपिसोड ने पूरा गेम बदल दिया और जो आपको अभी तक लग रहा था वो बिल्कुल सच नहीं है। इस वीडियो में हम हर हिडन डिटेल्स, डीसीयू कनेक्शन और उस शॉकिंग फैन थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे जो कि इस परफेक्ट डायमेंशन का असली चेहरा दिखाती है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 3 की शुरुआत एक बार फिर से शॉकिंग फ्लैशबैक से होती है, जहां हम देखते हैं कि द सुसाइड स्क्वाड मूवी से ठीक पहले एमिलिया हार्कोट और रिक फ्लैग जूनियर का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिक कुछ टाइम भी जून मॉड यानी एन्चेंट्रेस के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि 2016 की सुसाइड स्क्वाड मूवी की विलेन थी। तो अब कुछ लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि वेट, एन्चेंट्रेस तो 2016 की मूवी में मर गई थी। तो यहीं पे जेम्स गन का एक जीनियस प्लान सामने आता है। ये डीसीयू एक सॉफ्ट रिबूट है, जिसका मतलब कि पुराने डीसीयू के इमोशनल हिस्ट्री जैसे रिक और जून का रिलेशनशिप कैनन है, लेकिन स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट्स जैसे कि उसकी डेथ को इग्नोर किया जा सकता है। दिस इज स्मार्ट, क्योंकि इससे यूनिवर्सल फील होता है और तो और नए फैंस कंफ्यूज भी नहीं होते। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाए गए सीन से सब कुछ बदल जाता है। अब हमें समझ में आता है कि क्यों हार्कोट हमेशा क्रिस से इतनी दूर दूर रहती है। इमेजिन करो, जिस आदमी से आप प्यार करते हो उसे वही इंसान मार दे जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स आने लगी है। दिस इजंट जस्ट ग्रिप, इट्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल। तो जिसके बाद बात करें अगर क्रिस की, तो वो नशे की हालत में ही अपने दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। उसका बाइक की चिंता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। साथ ही साथ उसके गैराज में एक ऑसम पीस साइकिल खड़ी है, जो कि बैट साइकिल और कैप्टन अमेरिका की बाइक की मिक्स लगती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पीसमेकर एक बिलव्ड हीरो है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक बहुत ही अजीब चीज है और यहीं से स्टार्ट होती है एक डार्क फैन थ्योरी। तो नोटिस करो, इस पूरी डायमेंशन में टाउन स्क्वायर से लेकर आर्गस ऑफिस तक एक भी नॉन व्हाइट पर्सन नहीं दिखता। सारे बैकग्राउंड एक्स्ट्रा व्हाइट हैं। ये बहुत ही बड़ा क्लू है कि ये दुनिया शायद एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट यूटोपिया है, बिल्कुल वैसा जैसे क्रिस का रेसिस्ट बाप ऑगस्ट में चाहता था। एक और हिंट, क्रिस के गियर पे जो वो डॉप सिंबल बना हुआ है वो इस डायमेंशन में रिवर्स लगता है, जो कि इशारा करता है कि इस डायमेंशन में सब कुछ एकदम उल्टा है। मजा आया। इससे रिलेटेड और भी क्लूज हैं, जैसे क्रिस अपने अल्टरनेट वर्जन के कपड़े देखकर कहता है कि व्हाई डू ऑल माय क्लोथ्स लुक लाइक कार्डेशियंस फर्नीचर। लेकिन कीथ को पता ही नहीं होता कि आखिरकार कार्डेशियंस है कौन। तो एक हिंट ये भी है, जिससे ये भी पता चलता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ नॉन व्हाइट लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे कार्डेशियंस कभी फेमस ही नहीं हो पाते। और यहाँ पे एक और हमें जेम्स गन ईस्टर एग देखने को मिलता है, जिसमें द माइटी क्रैब जॉब्स का बिलबोर्ड। ये एक फिक्शनल बैंड है जो कि अब तक डीसीयू के हर प्रोजेक्ट जैसे सुपरमैन, क्रीचर कमांडोज और पीसमेकर में अभी अपेयर हो चुका है। इसके अलावा ये डीसीयू को कनेक्ट करने का जेम्स गन का एक तरीका है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और क्रिस अल्टरनेट हार्कोट से मिलने जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो एक नए बंदे को डेट कर रही है, जो कि एक जिन था लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लमसी रिक फ्लैग जूनियर है। और यहाँ एक विजुअल ईस्टर एग छुपा हुआ है। रिक ने येलो कलर की शर्ट पहनी है, जो उसके क्लासिक कॉमिक बुक लुक और द सुसाइड स्क्वाड मूवी के लुक को रिप्लिकेट करता है। तो इसके बाद क्रिस और हार्कोट एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सीन एकदम टेंस हो जाता है, जब सन ऑफ लिबर्टी नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ हमारा पीसमेकर हीरो बन जाता है। बिना सूट के ही वो अकेले ही सारे टेररिस्ट को ब्रूटली टेक डाउन कर देता है। एक्स टू द हेड, पेंसिल इन द ईयर, क्लासिक पीसमेकर वॉयलेंस। इसके बाद उसका भाई कीथ अपने पुल कैप्टन ट्रायम्फ वाले आर्बर में आता है और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैप्टन ट्रायम्फ का कैरेक्टर डीसी कॉमिक बुक्स का एक बहुत ही पुराना सुपर हीरो है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी से फाइट करते हैं। और तो और इस कैरेक्टर का नाम ट्रायम्फ ऑफ द विल जैसे नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म की याद दिलाते हैं, जो कि एक और हिंट हो सकता है। लेकिन क्या पीसमेकर ने असल में हीरो वाला काम किया? यहाँ आती है एक फैन थ्योरी। सबसे शॉकिंग डिटेल, डीसीयू कॉमिक्स में सन ऑफ लिबर्टी एक फैसिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप है, लेकिन इस अल्टरनेट वर्ल्ड में, जो कि खुद एक फैसिस्ट स्टेट लग रहा है, ये गवर्नमेंट पर अटैक कर रही है। थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में सब कुछ उल्टा है, तो यहाँ पर सन ऑफ लिबर्टी असल में एंटी फैसिस्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं और उन्हें इस डायमेंशन में टेररिस्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्रिस ने अनजाने में अपने असल गुड गाइस को ही मार दिया। एक और छोटा सा क्लू, जिस बिल्डिंग को बचाया गया वो थी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। हमारे वाले यूनिवर्स में इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन वर्ल्ड अक्सर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कोड वर्ड की तरह यूज किया जाता है। तो इस वर्ड का हटना एक और हिंट है कि इस दुनिया में उन कम्युनिटीज को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। जिसके बाद वापस आते हैं हमारे मेन डीसीयू यूनिवर्स में, जहाँ सीन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। ईगली के अटैक के बाद आर्गस फुल एक्शन
रिपोर्ट में है, उनके डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी एक और मेट्रोपोलिस इंसिडेंट्स को रोकना है। ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के डिस्ट्रक्टिव क्लाइमैक्स का, जो कि दिखाता है कि सारे सोर्स और मूवीज आपस में कितनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो आर्गस के इस मूव से इकोनॉमिक्स की बैंड बच चुकी है और उसे एक नए पार्टनर के साथ टीम अप करवाया जा रहा है, और वो पार्टनर और कोई नहीं बल्कि जूडो मास्टर है। इसके साथ ही इग्ली को हंट करने के लिए आर्गस ने एक स्पेशलिस्ट को हायर किया है। साथ ही साथ आर्गस को लगता है कि क्रिस का डायमेंशनल पोर्टल एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट है, इसलिए वो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हैं। जिसके बाद एपिसोड एंड होता है क्रिस के घर पे लौटने पर, लेकिन ये ठीक वही टाइम था जब आर्गस की पूरी टीम उसके घर को घेर कर अब अंदर आने ही वाली थी, जो कि अगले आने वाले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड कर देती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि सर्टेनिटी डायमेंशन का सबसे बड़ा राज क्या है? इज इट रियली परफेक्ट या फिर पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ी डार्क सच्चाई छुपी हुई है? अपनी बेस्ट थ्योरी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो ये था एपिसोड 3 का फुल ब्रेकडाउन, हार्कोड का सीक्रेट, ट्रिक फ्लैग का रिटर्न और एक अजीब सा अल्टरनेट वर्ल्ड। नेक्स्ट वीक का एपिसोड एक्शन पैक्ड होने वाला है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।